तो यहाँ नीचे से आ रखे हैं तो हम हैं अभी भैरव डोंगा में। अभी जा रहे हैं हम दूसरे मामा जी के घर पे। हमारे छोटे मामा जी का पूरा बगीचा है ये। आप लोगों को एक और चीज दिखाता हूँ। आज ये चीजें हो रही हैं, आने वाले 10 साल में या 15-20 साल बाद इस पेड़ के साथ में हमारी यादें हैं। तो ये है मेरा भाई विपिन राणा। फसल कितने टाइम तक के लिए होती है यहाँ? 12 महीने में, क्योंकि ये जो खेती है यहाँ हल नहीं लगाया जाता है। इधर स्वर्ग है, ये स्वर्ग है, वाकई में स्वर्ग है। आप चेक कर सकते हैं। स्वागत प्रणाम दोस्तों, आप सभी को फिर से एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग जैसे कि पता ही है, हम लोग कल रात के अपने ननिहाल में आ रखे थे। मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम कहाँ से आ रखे हैं कल। तो ये चेक कर सकते हैं आप। तो यहाँ नीचे से आ रखे हैं दोस्तों, आप जहाँ आपको कोहरा दिख रहा है तो यहाँ है हमारा कमान मार्केट। तो हम हैं अभी भैरव डोंगा में। तो नीचे से एकदम खड़ी चोटी दिखती है यहाँ की, एकदम हाइट पे ये जगह। तो हम आ रखे थे अभी अपनी मौसी जी के मंदिर में। तो ऐसा है जी कुछ। तो अगर आप लोग बोलेंगे मौसी जी का मंदिर, तो जिन भाइयों को नहीं पता तो मैं उनको बता दूं कि जो एक्सपायर हो जाते हैं तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में उनको देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे प्रथा है हमारी प्रथा है, हम मानते हैं इस चीज़ को। तो मौसी जी के मंदिर में आए थे और यहाँ पे बगल में आंचरी मातरी का भी मंदिर है। फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे दीप धूप करके अभी हम लोग चलेंगे यहाँ से घर। तो हम लोग आ रखे थे दीप धूप करने के लिए मौसी जी के मंदिर में, और यहाँ पे आंचनी मातरी का मंदिर है वहाँ पे। तो चलो दोस्तों चलते हैं यहाँ से और मिलेंगे आपको आगे कहीं पे। चलो बाय बाय। तो चलो ही दोस्तों अभी जा रहे हैं हम दूसरे मामा जी के घर पे। तो यहाँ पे है मामा जी का नया घर इस साइड में, और ये है सामने पे, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे है मामा जी का पुराना घर, मेरे नाना जी का पुराना घर है वहाँ। तो चलो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ भी हमारे मामा जी रहते हैं, तो मामा जी को मिल के आते हैं, मामी जी को मिल के आते हैं। चलो चलते हैं, वहाँ भी कुछ होगा तो वहाँ भी कुछ दिखाएंगे आपको। चलो चलते हैं। तो ये चेक कर सकते हैं दोस्तों आप मेरे बच्चे को, ये देखो ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। तो ये बच्चा जो है ना, चलने के लिए बोलेगा तो बहुत तेज है। पाँव छोटे छोटे हैं भले इसके, पर भागता है। तो ये देखो बिल्कुल सही चले गए। तो यहाँ से 2 रास्ते थे, मैं सोचा ऊपर जाएगा, ये चेक कर सकता है, मैंने सोचा ऊपर जाएगा, लेकिन एक तो एकदम सही चले गया। अरे यहीं जाना है। चलो दोस्तों, तो ये चेक कर सकते हैं दोस्तों आप, यहाँ से यहाँ तक ये 3 खेत हैं, और यहाँ है यहाँ से और यहाँ तक। तो ये पूरा बगीचा है, एप्पल वगैरह का पेड़ है यहाँ, छोटे छोटे पेड़। चलो पहुँच गए हम दूसरे मामा जी के घर पे। चलो चल। ये चेक कर सकते हैं दोस्तों आप, इस साइड में हमारे छोटे मामा जी का पूरा बगीचा है ये सेब का, इस साइड में चेक कर सकते हैं आप। ठीक है जी। थोड़ा लेट हो गया मैं, अगर पहले आता ना तो पूरे एप्पल से दिखाता मैं आपको कि कैसे, अगर टूटे हुए हैं अभी, फिर अब दिखाएंगे अगर अंदर होंगे मामा जी ने रखे हुए। अगर तो बेच दिए होंगे फिर तो मुश्किल, नहीं बेचे होंगे तो दिखाएंगे आप। ये चेक कर सकते हैं पूरा, कई प्रकार की फसल कर रखे हैं मामा जी ने, सब ने, दोनों ने। तो ये है कि मेहनत बहुत है इस चीज़ में। आप लोगों को फल दिख रहे होंगे, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है ना, वो नहीं दिख रही होगी। तो ऐसा है जी कुछ, बहुत मेहनत है इनके पीछे, आसान नहीं है काम। यहाँ भी रहना एक टास्क की तरह है। तो ये चेक कर सकते दोस्तों आप, जो मैं आपको फसल दिखाने वाला था, ये पूरे वॉलनट है, अखरोट। तो यही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है जी। तो अखरोट हैं और एप्पल हैं। तो ये है हमारी मामी जी। ठीक है जी। तो ये हमारी 2 नंबर की मामी जी हैं। तो चलो दोस्तों, आप लोगों ने अखरोट चेक कर लिए, आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। तो ये चेक कर सकते हैं दोस्तों आप, सेब। ठीक है जी। तो ये है सेब कुछ इस प्रकार से, और ये हैं और अखरोट, अलग अलग पेड़ के हैं, अलग अलग प्रजाति हैं ये हैं। ठीक है जी। ये है अखरोट, ये है अखरोट, और भी हैं। तो ये है जो सेब की फसल है, इस बारी वो कम हुई है, वरना सेब काफ़ी अच्छे होते थे। तो ये है, इस पर मेहनत बहुत लगती है। ठीक है जी।
इसके पीछे की मेहनत दिखती नहीं है, आप लोगों को फसल दिख रही होगी, लेकिन इसके पीछे की मेहनत जो करते हैं मेरी मामी जी और उनको ही पता है। ये चेक कर सकते हैं आप, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है कुछ इस प्रकार से बनाया रहता है। ये बना रखा है किसी भाई का, तो मामी जी और का इस साइड में है, तो ऐसा है। ठीक है जी, इसके पीछे की जो मेहनत है, एक्चुअल मेहनत बहुत है। जिस टाइम पे सेब की फसल होती है तो उस टाइम पे ये लोग एकदम 24 घंटे अलर्ट रहते हैं, खेतों में बैठा रहता है एक आदमी। तो मतलब एक बंदा खेतों में रहेगा, घर नहीं आएगा, फिर वो घर खाना खाने के लिए आएगा, दूसरा जाएगा, ऐसा है। ड्यूटी लगी रहती है बिल्कुल सख्त, क्योंकि उस टाइम पे जो है खेतों पे पक्षी आते रहते हैं और फसल का नुकसान कर देते हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए जो है मेहनत है इसके पीछे। ये चीज़ें ऐसे नहीं कि दिख रही हैं अभी, पर इसके पीछे की मेहनत नहीं दिख रही है हमें, पीछे की मेहनत बहुत है। ठीक है जी, कैसा लग रहा है बेटा यहाँ? हाँ, तो हमारे बेटे को अच्छा इसलिए लग रहा है, उसको कई प्रकार की चीज़ें मिल रही है खाने को, तो उसको इसलिए अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, चलो कुछ और दिखाएंगे बाद में, थोड़ी देर रुकते हैं, आराम करते हैं। तो चलो दोस्तों, बारिश हो रही थी तो इसके लिए मैं खेत की साइड नहीं आया। आप लोगों को एक चीज़ दिखानी थी, तो ये चेक कर सकते हैं आप, सेब का पेड़। तो आप लोगों ने सेब चेक किए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा सेब की, इतने सारे सेब हैं, ये है वो है, बट उसके पीछे की जो मेहनत है मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ये चेक कर सकते हैं, अभी कलम कर रखी है प्रत्येक पेड़ की, ये चेक कर सकते हैं। तो ये प्रत्येक पेड़ की कलम कर रखी है, जितने भी आप देख रहे हैं नीचे पेड़, ये सारे एप्पल के पेड़ हैं, पूरे सेब हैं। ठीक है जी, तो उस साइड भी हैं और इस साइड भी हैं, नीचे भी काफ़ी सारे पेड़ हैं। तो ये पूरा बगीचा है सेब का। इसके पीछे की मेहनत ये है कि प्रत्येक पेड़ की टहनियाँ काटनी है। ये टहनियाँ इसलिए काटी जाती हैं कि नई टहनियाँ जैसे आती हैं तो पेड़ को ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं होनी चाहिए, तो ताकि पेड़ ज़्यादा लंबे ना जा पाएँ। तो ऐसा है इसका कुछ, नई टहनियाँ जैसी आएंगी इस पर, नई कोंपले। छोटे पेड़ क्या होते हैं कि छोटे पेड़ में आसानी हो जाती है। सपोज करो कि ये पेड़ छोटे हैं तो इस पर आसानी से हम फल तोड़ सकते, फसल पूरी देते हैं। ये है कुछ इस प्रकार से, ये दवाइयाँ लगा रखी है इस पर, जिससे कि पेड़ खराब ना हो, और खाद वगैरह देते रहते हैं समय समय पे। तो काफ़ी खर्चा होता है इस चीज़ में भी। ये चेक कर सकते हैं आप, पूरी दवाइयाँ लगा रखी है पेड़ पे, जितनी यहाँ पे रेड कलर की देख रहे होंगे। तो ऐसे प्रत्येक पेड़ की, ऐसा नहीं कि एक ही पेड़ इस पे कर रखी है, नहीं, सारे पेड़ की करके रखते हैं। ये चेक कर सकते हैं आप, जो मैं नई टहनियाँ बोल रहा था ना, ये इस पे नई टहनियाँ आ रही होंगी ना, तो ये इसकी कलम कर रखी है। तो ये है जी मेहनत। चीज़ें तभी होती हैं जब मेहनत करते हैं, तो ये है जी। बल्कि इस बारी फसल बोलते हैं मामा जी कमी हुई है, उतना नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। तो ये है, धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ते रहेंगे, लेकिन नई टहनियाँ को ज़्यादा वो करने नहीं देते, पुरानी टहनियाँ आगे ग्रोथ करें बस। ये नई टहनियाँ पूरी काट देते हैं। ये चेक कर सकते हैं आप। अब ये चेक कर सकते हैं आप, ये इतना छोटा ही पेड़ है, छोटे छोटे पेड़ हैं नीचे ही, तो इसको इस कदर बनाते हैं कि ताकि नीचे रहे ज़्यादा, पेड़ ऊपर ना उठे। अगर ज़्यादा ऊपर उठेंगे पेड़ तो उससे क्या होगा कि दिक्कत होती है फसल में को, ज़्यादा बड़े पेड़ भी ना। तो मामा जी मामी जी थोड़ा एज भी हो चुकी है, तो इसकी वजह से उन्होंने कुछ इस हिसाब से गार्डन को बना रखा है कि अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के लिए। तो ये जब नई टहनियाँ आती हैं तो उस टाइम पे हर साल, ऐसा नहीं कि एक साल कर दिया, नहीं, हर साल करनी पड़ती है। ये चेक कर सकते हैं आप, खीरे, इतनी छोटी सी बेल है। तो ये है जी कुछ इस प्रकार से, छोटी छोटी बेल पे भी मतलब 5-6 खीरे लगे हुए हैं। और इस पेड़ के साथ में हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। ये जो बड़ा पेड़ आपको दिख रहा होगा, ठीक है जी, हम तो यहाँ से घर ही नहीं जाते थे। जब भी यहाँ आते थे तो हम आते इस ऐसे टाइम पे थे कि जिस टाइम पे एप्पल वगैरह होते हैं। तो ये है कुछ, और ये है बादाम का पेड़। तो नाशपाती, सेब, बादाम, खुमानी बोलते हैं हम लोग, ठीक है जी। तो ये सब फल और अखरोट, वॉलनट, काफ़ी सारे फसलें हैं, मतलब इनकी मतलब यहाँ पे होती हैं अभी। ठीक है जी, तो ये चीज़ मैं इसलिए भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक मेमोरी के तौर पे। आज ये चीज़ें हो रही हैं, आने वाले 10 साल में या 15-20 साल बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ें धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। ठीक है जी, तो मैं इसके लिए भी इन चीज़ों को कैप्चर कर रहा हूँ, ताकि अगर 10-15 साल बाद मैं भी देखूँ तो मुझे भी ये मेमोरी याद रहेंगी कि हाँ, कभी वहाँ जाते थे। जैसे अब आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि इस पेड़ के साथ में हमारी यादें हैं। अगर उस टाइम पे ये सब चीज़ें होती और हम रिकॉर्ड करते तो एक मेमोरी सेव होती आज, बट नहीं है, लेकिन अब है तो कर रहे हैं। तो ये चेक कर सकते हैं आप, वो पेड़, ठीक है जी, ये है कुछ इस प्रकार से।
तो ये बड़े हो चुके हैं, उस टाइम पे तो छोटे छोटे थे। तो चलो जी और दिखाते हैं आगे कुछ मामा जी ने क्या क्या लगा रखे हैं। ये चेक कर सकते हैं दोस्तों आप कद्दू की बेल। ये देखो यहाँ कद्दू लगे हुए भी हैं, ठीक है जी। तो ये कद्दू की बेल है। यहाँ पे जितना भी दिखाएं कम ही कम है। इतनी सारी चीज़ें कैप्चर करने के लिए ये कई दिन लग जाएंगे मेरे को। ये देखो यहाँ पे ये हमारे पहाड़ी टमाटर, ठीक है जी। अभी कच्चे हैं, कोई पक रहे हैं कोई कच्चे हैं, तो ऐसा है जी कुछ। तो चलो दोस्तों थोड़ा मामा जी के बगीचे के मैंने कुछ सिनेमैटिक शॉट बना रखे हैं, तो आप लोग उनको चेक कीजिए। तब तक मैं और सर्च करता हूँ क्या क्या है इधर। चलो आप चेक करो ज़रा, कुछ मैंने बगीचे के सिनेमैटिक शॉट बना रखे अच्छे वाले, आप चेक कीजिए। चलो दोस्तों अभी चल रहा हूँ मैं सामने मामा जी के घर, जहाँ कल आप लोगों को जहाँ मैंने खीरे वगैरह दिखाए थे, तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो मामा जी मिल लिए, मामी जी को मिल लिए, भाई को मिल लिए। तो चलो जी चेक कर लिया आपने मामा जी का गार्डन, तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं मामा जी से, अपने मामा जी से। चलो चलते हैं आगे। तो हमारा बच्चा जो है इसको आप चेक करो, ठीक है जी। इसकी अब चलने की पोजीशन चेक करना आप। ये देखो ये लड़ रहा है बिल्कुल घास के साथ में ना, तो घास जो है इसके मुंह पे लग रहा होगा ना, तो ये लड़ रहा है पूरा घास के साथ। ये चेक कर सकते हो आप, ये देखो ये देखो ये देखो, ये देखो पूरा ऐसा कर रहा है। क्या करे, छोटा सा है ना, तो घास उसके बराबर है और मुंह पे आ रहा है, तो इसके लिए वो भी ऐसा कर रहा है, हट हट। तो ये हिसाब से ये बच्चा है। तो चलो चलते हैं, पहुँच गए। ये है मामा जी। तो चलो दोस्तों अभी आ रखे हैं हम खेतों की साइड में। तो मामा जी के घर पे आ चुका हूँ मैं। तो अभी थे हम यहाँ पे मामा जी के घर पे सामने। तो दोस्तों हम आज सुरकंडा के लिए जाने वाले थे, तो सुरकंडा जाना तो हुआ नहीं, बट ये है कि कल सुबह जाएंगे हम सुरकंडा माता के लिए। तो आज तो जाना हुआ नहीं। तो चलो आपको खेतों के बारे में कुछ दिखाते हैं। अपने भाई है मेरा छोटा, तो उससे कुछ जानकारियाँ लेते हैं यहाँ खेतों के बारे में कि क्या क्या फसल और कब कब किस टाइम होती है। तो चलो पूछते हैं अपने भाई से। तो ये है मेरा भाई विपिन राणा। तो भाई कैसे कैसे हैं यहाँ, क्या यहाँ के बारे में बताओ कुछ। यहाँ मतलब हर टाइम मतलब ठंड सा मौसम रहता है, और अपना दिल्ली ऋषिकेश देहरादून से अच्छा मतलब माहौल है, ठंडा ठंडा। और इधर हमारा जैसे सब्जी होगी, सेब और पुलम नाशपाती सब लगता है, अच्छा होता है। तो ये मतलब जो ये है फसल है, तो मतलब कितने टाइम तक होती ये मतलब 6 महीने में कवर हो जाता है सब, मतलब जैसे हमने अभी लगाया तो 6 महीने बाद हो जाएगा। है। अच्छा अच्छा। ऐसा है। और मतलब नहीं फसल कितने टाइम तक के लिए होती है यहाँ। फसल मतलब 12 महीने में, मतलब हर टाइम कुछ ना कुछ होता रहता है। बर्फ के टाइम पे कैसा है यहाँ। बर्फ के टाइम पे मतलब जैसे 2 महीना नहीं लगाते हैं, मतलब कुछ और लगा रखा है, जैसे हाँ मूली हो जाता है बर्फ के टाइम पे, और सलगम वगैरह ये लगता है मुझे बर्फ के टाइम पे। बर्फ के टाइम अच्छा, तो मतलब इसमें मेहनत भी बहुत है। पे मेहनत बहुत ज़्यादा है। सेब की फसल पे बहुत ज़्यादा मेहनत है। सेब की जैसे मतलब हर चीज़ की फसल, आलू लगाना, गोभी लगाना, और खुद मतलब जैसे कुदाल से खनन है। कुदाल से मटर वगैरह, ये मटर हो रहे हैं अपने आजकल, मटर हाँ बोए हैं। ये गोभी अभी होने वाला है, इसको अभी निकालेंगे। हाँ, मतलब उस हिसाब से नहीं हो रही, जिससे जैसे होनी चाहिए थी उतनी ग्रोथ नहीं है। जैसे ये सेब के पेड़ है, अभी सेब का सीजन गया, हाँ अभी अब अगले साल ही आएंगे। ये पुलम का पेड़ है, ये बड़ा वाला, हाँ ये पुलम का पेड़ है। हाँ। और जैसे ये अखरोट के पेड़ है, अभी इनको लगाया है, ये बाद में बड़े होंगे तो ये अखरोट देंगे। तो ये है दोस्तों, मैंने आपको वैसे बता ही दिया है कि यहाँ काफ़ी प्रकार की फसल हैं। तो इनके पीछे की जो मेहनत है ना, तो ये बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि ये जो खेती है यहाँ हल नहीं लगाया जाता है। इनमें जो है आप चेक कर सकते हैं, ये बीच बीच में पेड़ है, तो इसके लिए हल नहीं लगाया जाता है, तो ये कुदाल से खनते हैं, ठीक है जी। तो इसके पीछे काफ़ी एफर्ट लगता है। तो ये है कुछ पहाड़ी जीवन। तो ये ऑर्गेनिक है, नेचुरल, केमिकल फ्री, ठीक है जी। इधर स्वर्ग है, ये स्वर्ग है, वाकई में स्वर्ग है। आप चेक कर सकते हैं, ये देखो कोहरा लगा, कितना मस्त, बिल्कुल बादल एकदम। भी धरती चूमने आ रखे हैं इधर। हाँ जी, तो ये है इधर।
तो ये सब आपको हमारे पहाड़ में देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें जो है आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो चल बोला थैंक यू थैंक यू। भाई। और आप लोगों को जो ये जितने पेड़ दिख रहे हैं, जो मैं कलम की बात कर रहा था, अगर आप लोगों ने मेरी एक वीडियो देखी होगी तो ये सब पेड़ जो हैं कलम कर रखे हैं। किसी पे आड़ू के उस पे कर रखी है कलम पूलम की। और ये खुमानी आ रखे हैं, ये खुमानी का पेड़ है, ये आड़ू पे कर रखी है। और ये चेक कर सकते हैं आप पूलम का पेड़, ये आड़ू पे कर रखी है। ठीक है जी, आड़ू पे कलम हो रखी है। तो इस प्रकार से की जाती है यहाँ खेतियाँ। ठीक है जी। तो चलो दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं हम आपको फिर से किसी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों। तो दोस्तों अभी समय हो रहे हैं, ये चेक कर सकते हैं आप, 11 बजने वाली है और मैं इस टाइम पे बाहर खड़ा हूँ। ठीक है जी, वीडियो अपलोड करने के लिए यहाँ पे बाहर में खड़ा हूँ। सब अंदर सो रहे हैं, वो इसलिए ये जो वीडियो है ये आप पहले देख लेंगे। तो वो वीडियो जो डालना में आने वाले पार्ट हैं, जो मैं कमान से यहाँ तक आया हूँ, वो वाले पार्ट को अपलोड करने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। ज़ोर से इसलिए नहीं बोल रहा कि अंदर सो रहे हैं। ठीक है जी, आप समझ सकते हैं। तो ये मेरा सेकंड पार्ट में आएगा। ठीक है जी, जो आप देख रहे हैं। तो ये लगा लो, ये जो पहले का वीडियो है ये अपलोड करने के लिए मैं अभी यहाँ पे रात के 11 बजे खड़ा हूँ। तो प्लीज़ ज़रा भाई को सपोर्ट करें, समझ सकते हैं आप। ये चेक कर सकते हैं।